हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। अगर आपका भी एग्जाम है तो दोस्तों इंग्लिश के एग्जाम में ग्रामर वाला पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और इसी वजह से ये वीडियोस हम लेके आ रहे हैं। हम बार बार कहते हैं ग्रामर का पोर्शन आपकी औकात चेक करवा देता है। मास्टर को अगर आपने वो सही कर दिया 10-20 नंबर तो मास्टर को लगता है कि शायद इस बच्चे को बहुत कुछ आता है और आगे भी नंबर आपको अच्छे मिलते हैं। लेकिन अगर ये 10-20 नंबर आपके गलत हो जाते हैं तो टीचर को लगता है इसने बना के ही छापा होगा। 7 नंबर के क्वेश्चन में भी 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर मिलते हैं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद ये गारंटी है आप एक्टिव पैसिव कैसा भी हो बना के आएंगे। यहां पर कोई रटंत विद्या नहीं है। पहले हम आपको कुछ नियम बताएंगे और नियम बताने के बाद प्रैक्टिस कराएंगे। 2020 में जितने भी आए हुए हैं, 2019 में जितने आए हुए हैं, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, कोई बात नहीं सर। 15 मिनट की, 20 मिनट की, 25 मिनट की वीडियोस होगी। आपने देखा पक्का तो हो जाएगा कम से कम 1 नंबर या 2 नंबर जितने में भी आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं एक्टिव होता क्या। ध्यान से समझिएगा पूरी वीडियोस को और नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। जेन्युइन जानकारी आपके लिए लेके आते हैं। एक्टिव क्या होता है भैया? एक्टिव का मतलब होता है जो नॉर्मली बातचीत होती है, जहां पर सब्जेक्ट एक्टिव हो। हम वीडियो बना रहे हैं तो हम सब्जेक्ट है सर, हम एक्टिव हैं, नॉर्मल सी बात है। वीडियो हमारे द्वारा बनाया जा रहा, अब हमें किनारे कर दिया, वीडियो को मेन ले आए सर, तो यहां पर इसे बना दिया, पैसिव में बदल दिया। ठीक है, जैसे मान लिया हम कहते हैं राम कार चला रहा है, तो राम एक्टिव है ना, कार चला रहा है, तो राम कार चला रहा है, इसका मतलब राम सब्जेक्ट को मतलब वैल्यू दी जा रही है, इस वजह से एक्टिव सेंटेंस हो गया। कार राम के द्वारा चलाई जा रही है, पलट दी हमने बात, तो वो क्या हो गया? पैसिव हो गया। ठीक है सर, पेपर में आएगा एक्टिव से आपको पैसिव में बदलना होगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 टेबल्स आपको याद कर लेनी। हमने यहां पे पहले से बना दिए क्योंकि मालूम है आपका पेपर है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 3 टेंस पढ़ रखे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनके 4-4 प्रकार, यानी टोटल 12 प्रकार पढ़ रखे हैं। उसमें होता था प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरीके की बहुत सारी चीजें, उनका कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन देखिए भाई, एक्टिव में जब कभी डू डज चल रहा होगा, कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी हम सिखाएंगे। पहले इस टेबल को आप आराम से बनाएंगे और बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। एक्टिव में डू डज चल रहा होगा, हम लोग इज एमआर में बदलेंगे। अंदर की बात बताते हैं, हमेशा एक अगले वाले सेंटेंस में बदल देते हैं। क्या मतलब? इज एमआर चल रहा है तो इज एमआर को क्या करेंगे? बीइंग लगा देंगे साथ में। हैज है होगा तो हैज है बीन में लगा देंगे। इसके अगले में हैज है बीन है तो कोई चेंज नहीं, पहले से बीन लगा हुआ है, यानी इसका पैसिव नहीं बनेगा, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। टोटल 12 प्रकार हैं, लेकिन पैसिव कितने के बनते हैं? सिर्फ 8 के बनते हैं। कितने के बनते हैं? 8 के। ठीक है सर, अब कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। डू डज का आपने क्या करा? इज एमआर, तो जाहिर सी बात है डिड का क्या हो जाएगा? वाज वर हो जाएगा। इज एमआर में बीइंग लगाया तो वाज वर में भी बीइंग लगेगा। हैज हैव में बीन लगाया तो हैड में भी बीन लगेगा। यहां पहले से बीन था, कुछ नहीं हुआ, यहां पहले से बीन है, कुछ नहीं होएगा। ठीक है सर, उसके बाद डू डज, वहां पे इज एमआर, यहां विल शैल है तो उसके आगे बी लगा देंगे, विल बी शैल बी। इसमें पहले से बी लगा हुआ है, विल बी शैल बी, कुछ नहीं करेंगे। विल शैल हैव है तो बीन लगा देंगे, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। इसमें पहले से बीन लगा हुआ तो नो चेंज, यानी 1, 2, 1 और ये हो गया क्या? 2 और ये हो गया दोस्तों 3 और ये हो गया 4। जिनमें पहले से बीन या पहले से बी लगा हुआ है उनमें चेंज नहीं होगा, यानी उनका पैसिव नहीं बनेगा। तो आप क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लें फटाफट और इस वाली एक टेबल को आप बना लें। ये है एक्टिव, ये है पैसिव। दोस्तों एक्टिव बनाते समय आप क्या करेंगे? ये दे रखा होगा आपको, इसमें हमें बदलना होगा। नंबर 1 टेबल हो गई। नंबर दूसरी टेबल ये काम में आएगी अपने। जब भी हम लोग पैसिव बनाएंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो ही को बदलेंगे बाई हिम में। ही को काहे में बदलेंगे? बाई हिम में। शी को बाई हर में। नेम को बाई नेम में, कोई नाम है, बाई राम, बाई श्याम, बाई सीता, बाई मुकेश, रीमा, सीमा, जो भी है सर। इट को बाई इट, यू को बाई यू, वी को बाई अस, दे को बाई देम और आई को बाई मी। ठीक है सर, आपको केवल 2 टेबल्स आपको याद भी क्या करनी है मेरे भाई। डू डज है, इज एमआर लगा दिया, इज एमआर है, बीइंग लगा दिया, तो जाहिर सी बात डू डज में इज एमआर लगा रहा तो डिड में वाज वर लगाएंगे। इज एमआर में बीइंग लगाया तो वाज वर में भी बीइंग लगाएंगे। हैज हैव खाली लिखा, अच्छा नहीं लग रहा, बीन लगा दिया। विल शैल खाली लिखा है, बी लगा दिया। यहां पे शैल हैव लगा तो बीन लगा दिया, यानी बीन, बी और बीइंग 3 का खेल है सर। तो ये टेबल आसान है, याद हो गई। यहां पे क्या करना है? पलटते समय ही का क्या करेंगे? बाई हिम। शी का क्या करेंगे? बाई हर। नेम का क्या करेंगे? कोई बाई नेम। इस तरीके से आप दोनों टेबल्स को लिख लेंगे, केवल इतना सा काम। अगर आपने ये दोनों टेबल्स लिख ली, समझ लीजिए आपको पैसिव बनाना आ गया। कुछ लोग कहेंगे सर जी खाली 2 टेबल लिख के ही पैसिव बनाना आता, मतलब हम इतने दिनों से मॉडल में भटक रहे थे। हाँ, दिखाते हैं सर। एक बेसिक सा फार्मूला भैया, कोई भी सेंटेंस होता है उसमें 4 चीजें होती हैं। कौन कौन? सबसे पहला होता सब्जेक्ट,
मेरे साथ में बोलिए, सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट, फिर उसमें होता है वर्ब। क्या होता है? वर्ब। कुछ लोग कहेंगे सर जी मालूम नहीं, हम बताएंगे आपको। फिर होती है, उल्टा हो गया सर, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर होती है हेल्पिंग वर्ब, फिर होती है वर्ब, और फिर होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, मेरे साथ बोलिए भाई। सब्जेक्ट क्या है? राम ने खाना खाया, तो राम ने खाया, राम कौन हो गया? सब्जेक्ट। खा रहा है, खाना क्या हो गई? वर्ब। खाना खा रहा है तो खाना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इज, एम, आर, वाज, वर, जितना रमलबाजी लगा हो वो सब आपको क्या कहलाएगा? वो सब कहलाएगा हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, विल हैव, शैल हैव, जितना जो लिखा हुआ ये सारी की सारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, बस यही वो पॉइंट है जहां पे आप एक्टिव को पैसिव में बदल देंगे। देखिए सर कैसे। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को पहले लेके आएंगे, ये एक्टिव में लिखा हुआ है सर। आपको क्या करना? पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को आप पहले लाएंगे, ठीक भाई। हेल्पिंग वर्ब को नीचे ऐसे उतारेंगे उसके अकॉर्डिंग, फिर आप वर्ब को नीचे उतारेंगे। वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी पैसिव बनाते समय, कसम खा लीजिए, पैसिव बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। पैसिव बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। पैसिव बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और सब्जेक्ट को आखिरी में लिख देंगे। देखिए सर, बन गया पैसिव। अभी यहां प्रैक्टिस करके दिखाएंगे आपको 2020 वाले जितने आए हुए हैं। कुछ लोग कहेंगे सर जी हु से आया, हु आए, ही आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बना के आएंगे आप, मेरी गारंटी है। देखिए सर इधर, तो यहां पे सबसे पहले सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को पहले लाए, सब्जेक्ट को आखिरी में लगे, इतना सब कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब को नीचे उतारेंगे, वर्ब नीचे उतारेंगे, वर्ब में लगाएंगे हमेशा थर्ड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग बदल लेंगे। ठीक, फिर से एक बार बता देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत हो तो समझ में आ जाए। देखिए भैया, ये एक टेबल आपको याद कर लेनी है, एक ये टेबल आपको याद क्या कर लेनी, खाली समझ लेनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाना है, तुरंत एक्टिव दे रखा होगा, पैसिव में बदलना होगा। सब्जेक्ट क्या होता है, एक सेंटेंस के माध्यम से आपको बताते हैं भाई। देखिए, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ही माने वह, इज माने है, सिंगिंग माने गा रहा, आ सॉन्ग माने एक गाना, वह एक गाना गा रहा है। बताइए सब्जेक्ट क्या है? वह। ही क्या है? सब्जेक्ट। लो भैया सब्जेक्ट लिख लिया। अब एक गाना गा रहा है, गा रहा है, जा रहा है, खा रहा है, लौट रहा है, जितनी चीजें जो भी काम कर रहा है वो सब वर्ब होती है। तो सिंगिंग क्या हो गई भाई? वर्ब है। वेरी गुड। वर्ब मतलब क्रिया, काम करना, ठीक है। आ सॉन्ग, एक गाना गा रहा है, तो आ सॉन्ग क्या है भाई? ऑब्जेक्ट है। तो बचा इज, बचा इज क्या है भैया? हेल्पिंग वर्ब है। कोई दिक्कत? सहायक क्रिया, ठीक। वर्ब मतलब क्रिया होती है। तो सबसे पहले आपने सेंटेंस में देखा कि भाई सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब कुछ रह ही नहीं गया सर। सबसे पहले क्या करोगे? ऑब्जेक्ट को पहले लाओगे, पहले लाओगे यानी आ सॉन्ग ले आए भाई पहले, बढ़िया, वेरी गुड। अब हेल्पिंग वर्ब को नीचे उतारेंगे, अपने पास टेबल है। बताइए जब इज लगा होएगा, जो इज लगा होएगा, क्या करेंगे? इज तो लिखेंगे, संग में क्या लगाएंगे? बीइंग। क्या लगाएंगे? बीइंग। तो लिखेंगे आ सॉन्ग, इज को नीचे कैसे उतारेंगे? आ सॉन्ग इज बीइंग। ध्यान से देखिए सब लोग, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहले ले आए, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को नीचे उतारेंगे। हेल्पिंग वर्ब नीचे जरूर इज उतरा, लेकिन टेबल कहती है कि भैया जब इज जो है पैसिव में बदलेगा तो इज के संग बीइंग आ जाएगा। इज है, एम है, आर है, सबके साथ क्या आ जाएगा? बीइंग आ जाएगा। तो हमने लिख दिया सॉन्ग इज बीइंग, ठीक। अब हम भैया वर्ब को नीचे उतारेंगे। वर्ब क्या है? सिंगिंग। सिंगिंग हमने क्या कहा? पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। सिंग माने गाना, सिंग की सेकंड फॉर्म सिंग, सैंग, संग। सिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती? संग। तो अ सॉन्ग इज बीइंग संग, ये देखिए। और फिर आखिरी में क्या बचा? ही, सब्जेक्ट आ जाएगा यहां, तो ही की जगह बाय हिम, तो बाय हिम, ये देखिए। अ सॉन्ग इज बीइंग संग और बाय हिम, ठीक है। यानी बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपने क्या किया, फिर से समझते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आए, अ सॉन्ग पहले लिख लिया। इज को नीचे उतारा, बिल्कुल नीचे उतारा, लेकिन टेबल के अकॉर्डिंग उतारा। टेबल कहती भैया इज के संग बीइंग लगाना है, लगा दिया। फिर वर्ब को नीचे उतारा, वर्ब को नीचे उतारा, सिंगिंग था, सिंगिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म होती सिंग, सैंग, संग, तो हमने भैया संग लिख दिया। आखिरी में सब्जेक्ट लिखेंगे, लोग टेबल कहती है ही की जगह बाय हिम होना चाहिए, तो बाय हिम हमने लिख दिया, ठीक है। ये तो आपका एक सेंटेंस हो गया। मान लिया इस तरीके का एक सेंटेंस आ जाए, थोड़ा ज्यादा लिखा हुआ, थोड़ा मिटाल देते हैं, तो चलो फिलहाल हम एक सेंटेंस और बनाते हैं, फिर इसे मिटाल के आपको प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। कह रहा ही वुड हैव रिटन अ लेटर टू हिज फादर। अरे सर जी, अरे दैया, अरे दैया, इतना बड़ा सेंटेंस, अब क्या होएगा?
बहुत आसान है सर, आपको 4 चीजों से मतलब है। सबसे पहले ही क्या है भाई, ले भैया ही सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर रिटन अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, वेरी गुड। अभी बता देंगे आपकी, जो आप सोच रहे हैं ना सर जी फादर भी तो ऑब्जेक्ट हो, बता रहे हैं सर। उसके बाद रिटन को लिख रहा है, लिखना क्या है, वर्ब है, क्रिया कर रहा है। और वुड हैव यहां पे लगा हुआ है, तो वुड हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। जानबूझ के हमने लिख दिया है, हम चाहते तो विल हैव भी लिख सकते थे, लेकिन हमने जानबूझ के वुड हैव लिख दिया ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। सुनिए, जेट्टू हिज फादर क्या है, आपको शुरुआत की 4 चीजें गिन लेनी है, 1 2 3 4, बाकी जो लिखा है उसे ऐसे ही लिखा रहने देना। अब बनाएंगे, देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहां लाएंगे, पहले ले आओ भाई, अ लेटर आ गया। फिर हेल्पिंग वर्ब को नीचे उतारेंगे, भैया उतारिए, वुड हैव। अब सर जी इस टेबल में तो वुड हैव कहीं है ही नहीं, वुड हैव नहीं तो क्या हुआ, विल हैव तो है, और जब भी हैव आता तो संग में क्या लगा देते हैं, बीन, तो अ लेटर वुड हैव बीन। फिर रिटन, पहले से राइट की थर्ड फॉर्म रिटन होती, नीचे उतार लिया, रिटन थर्ड फॉर्म जी। और आखिरी में ही का क्या हो जाएगा दोस्तों, बाई हिम। ये देखिए, तो बहुत ही आसानी से आप एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई तोप वाला काम नहीं है। हमने आपको एक बड़ा सेंटेंस भी दिखा दिया कि अगर कोई बहुत बड़ा सेंटेंस है तो आप गिनेंगे 4, 1 2 3 4 चीजें आपने लिखी, उसके बाद टू हिज फादर और जो भी कुछ आगे लिखा हुआ है सब छोड़ दिया। इन चीजों को और डीप में समझने के लिए हम अभी इसे मिटालते हैं और यहां पे कुछ सेंटेंस लिखते हैं जो यूपी बोर्ड में आए हुए हैं। जिस भी क्लास में आप 10th में है, 12th में है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जहां की भी, हर जगह ये काम में आने वाला है। चलिए इसे मिटालते हैं, लिख लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिख लिए हैं, ठीक है, और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हमने लिखे हैं जो आप आसानी से अगर बदल बदल के भी आ जाते तो आप कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बिल्कुल नॉर्मल लिखा हुआ है, आई हैव टेकन माई फूड, ठीक है। आपका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, हम यहां पे 50 नहीं कराएंगे, लेकिन 5 भी कराएंगे, वो सारे आपके काम के होने वाले हैं। आई हैव टेकन माई फूड, सब्जेक्ट क्या है मेरे भाई, आई, ठीक है। हैव टेकन, लेना क्या हो गया भैया, वर्ब। माई फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आपको सिखाया ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे, माई फूड को पहले ले आए, माई फूड। अब यहां पर एक चीज सीखने वाली है, कुछ लोग कहेंगे सर जी हैव बीन उतारेंगे, नहीं सर, आई प्लूरल है इसलिए आई के साथ हैव लगता है, ठीक है। लेकिन यहां माई फूड है, खाना जो है वो सिंगुलर है, इसके साथ आप हैव लगाएंगे तो गलत हो जाएगी, ये भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हैव की जगह हैज लिख दिया, और बीन तो लगता ही, तो हैज बीन। फिर वर्ब उतारेंगे टेकन, और आखिरी में आई का क्या हो जाएगा, बाई मी। आप चाहें तो माई ना लिखें, फूड हैज बीन टेकन बाई मी, क्योंकि अपना खाना हम ही ने लिया है। तो इस तरीके से आपको हमने इस एग्जाम्पल से बताया कि आई के आई वी यू देन के आप हैव लगाएंगे, लेकिन अगर सिंगुलर है ही शी इट राम तो हैव नहीं, फिर हैज लगाएंगे, ठीक। बाकी बीन तो लगेगा ही, और इस तरीके से आप इसे बना लेंगे सरल भाषा में। ऑब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब नीचे उतारिए, वर्ब नीचे उतारिए, और सब्जेक्ट को आखिरी में ऑब्जेक्ट की जगह पे भेज दीजिए, ठीक है। एक इस तरीके का कभी कभी पूछ लिया जाता है, बौरा नहीं बनना, आपको आना चाहिए, ओपन ऑल द विंडोज, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इस तरीके से बनाएंगे, ऑल द विंडोज, शुड भी लगा के बनाएंगे आप, यानी सारे जो दरवाजे, एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, जो शब्द का मतलब जो आंसर है, जो सेंटेंस है, उसकी जो हिंदी वो बदलनी नहीं चाहिए। तो ओपन ऑल द विंडोज, तो इसे कैसे बनाया करेंगे आप, ऑल द विंडोज शुड बी ओपन। इसमें आप वर्ब क्या लगाया करेंगे, ऑल द विंडोज शुड बी ओपन। या फिर आप ऐसे बना सकते, लेट ऑल द विंडोज शुड बी ओपन, तब भी ठीक है, लेट से बना सकते हैं, लेकिन आप सरल तरीके से बनाइए, इस तरीके से कुछ आए, ऑल द विंडोज शुड भी लगाया और ओपन की थर्ड फॉर्म लिख दी, ओपन। तो इस तरीके का अगर आए तो आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। एक ये हु वाला पूछ लिया जाता है, ठीक है, जानबूझ के मैं लिखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, हु वाला खूब पूछा जाता है, ठीक। हु टॉट यू ग्रामर लास्ट ईयर, ठीक है, या तुम्हें पिछली साल ग्रामर किसने पढ़ाई, या हु टीच यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। 2 चीजें हैं, दोनों बिल्कुल सरल तरीके से आप बनाएंगे। जब भी कभी हु आएगा, हु, तब आप क्या करेंगे, बाई हुम से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, बाई हुम लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे और सीधा सीधा सेंटेंस लिख देंगे। भैया यहां पर कुछ भी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर नहीं दिख रही है, ना दिखे समझ जाइएगा वो इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहां टॉट लिखा हुआ सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है पास्ट इंडेफिनिट। तो भैया जब भी, उसका मतलब यही डिड वाला मामला, तो जब भी कभी डिड होता है वहां पे वॉज या वर लगाते हैं। यहां चल रहा है यू, यू प्लूरल है तो यू के साथ लगाएंगे वर, तो बाई होम, वर, यू, बाकी फिर वैसे उतार दिया, टॉट, ग्रामर, लास्ट ईयर, ठीक, बन गया। यानी हु वाले को आप कैसे बनाएंगे, बाई होम लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे और बाकी वैसे यू, टॉट, पूरा नॉर्मली सब्जेक्ट,
हेल्प वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आप बना देंगे। इसे आप इससे भी देख सकते हैं, हु था लिखा, हु की जगह क्या लिख दिया, बाय होम। टीस अगर टॉट होता तो पास्ट होता, टीस यानी प्रेजेंट है तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, इज। फिर भाई से यू लिख दिया, टीच का टॉट हो गया, क्योंकि आपको याद रखना जो पैसिव वॉइस होते हैं उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, और आखिरी में इंग्लिश हो गया। ठीक है सर, तो इस तरीके की चीजें हैं, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। एक तरीका ये होता है डू नॉट इंसल्ट द वीक। ठीक है, कमजोर लोगों की आपको बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, तो आप लेट से बना सकते हैं, लेट द वीक नॉट बी इंसल्टेड। ठीक है, डू नॉट इंसल्ट द वीक, सेंटेंस अर्थ नहीं बदलना चाहिए, डू नॉट इंसल्ट द वीक, यानी जो भी कमजोर लोग हैं उनकी बेइज्जती मत करिए। तो क्या करेंगे आप, लेट द वीक नॉट बी इंसल्ट, सबसे पहले लेट लगाएंगे, द वीक और उसके बाद नॉट बी इंसल्टेड। ठीक है सर, तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं पूरे के पूरे आपने देख लिया होंगे। ये 5-6 हमने आपको अलग से भी बता दिया, हु वगैरह वाले कैसे बनाएंगे आप, पूरा डिटेल आपको समझ में आ गया होगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे प्लेलिस्ट सारी हमने दे रखी हैं एक एक करके। ठीक है, उसमें अगर अभी भी आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, सारी प्लेलिस्ट 12th क्लास की दे रखी हैं, उसमें आपको अनसीन पैसेज है, एस्से है, पोएट्री है, विस्तार, सारी चीजें दे रखी हैं। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, जाइए जाके पढ़िए। फिर मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।